बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले 3 क्वेश्चन किए थे और इस लेक्चर में हम 4, 5 और 6 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें से मैंने 6 पार्ट लिया है। ठीक है, 6 पार्ट लिया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्लस या माइनस ही करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बस ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है, किन दो को सॉल्व करना और बाद में किसके साथ सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखें ये जो फर्स्ट दो हैं, ठीक है, इन दोनों के साइडों पे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करना है और जो ये वाली है मैट्रिसेस इसको बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन पहली दो को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व इनका क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। एडिशन का आपको पता है कि कैसे ऐड करना है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, ठीक है, मतलब 1 को यहाँ 2 के साथ और ये 2 को फिर 1 के साथ, मतलब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ ऐड करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ऐड करके इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, मतलब इसकी एंट्रीज हैं 3, 3, 1, 1। अब हमने इसको क्या करना, अब ये जो आंसर आया है ना, ठीक है, इसको हमने जो दूसरी मैट्रिसेस है उसके साथ अब ऐड करना है। जब हमने इसके साथ ऐड किया वैसे ही फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ ऐड करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ। ठीक है, जब हमने ऐसे किया, एडिशन की, उसके बाद क्या आंसर आया है, ये आंसर आया और ये हमारे पास जो है ये फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम जो है कोई और इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ लें कि इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो मैंने थर्ड लिया है। ठीक है, तो इसमें भी मतलब ये जो फर्स्ट है, ठीक है, इसको पहले सॉल्व नहीं करना। जिन दो के इर्द गिर्द जो ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इनको पहले सॉल्व करना है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करना है, अब इन दो के दरमियान जो है वो माइनस का साइन है, मीन के इन दोनों को आपस में माइनस करना है। ठीक है, तो जब हमने माइनस किया, माइनस भी वैसे करते हैं कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। तो हमने जब इसको माइनस किया, ठीक है, जब हमने इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, इसको, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, इसको अब हमने दूसरी ये वाली जो मैट्रिसेस है इसके साथ ऐड कर देना है। ऐड करके जो है ऐड किया, ठीक है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, सिमिलर ऐसे ही। तो ये हमारे पास आंसर है और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको जो है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बाकी जो है वो भी बहुत ईजी हैं, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी हैं, आराम से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 5 क्वेश्चन। अब जो 5 क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये वाला, अब इसमें क्या करना है, उन्होंने ना हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, और आगे उन्होंने जो है वो कुछ मतलब क्वेश्चन दिए हुए हैं कि उनको सॉल्व करना है। ठीक है, वो मैट्रिसेस पुट करके। अब इधर हमारे पास ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो जो है इस क्वेश्चन में से मैंने जो है वो थर्ड पार्ट लिया है, b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है कि ये हमारे पास b मैट्रिक्स है, ये हमारे पास c मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम जो है वो b प्लस सी जो है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम b प्लस सी को सॉल्व करते हैं। तो b मैट्रिक्स पुट की यहाँ पे प्लस का निशान, फिर c मैट्रिक्स पुट की और इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। ऐड कैसे करना है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, देखें यहाँ पे 1 को 1 के साथ ऐड किया, ये देखें, ठीक है, और -1 को यहाँ पे 0 के साथ ऐड किया, ये देखें।
तो इसी तरह सेम एडिशन का तो आप लोगों को पता ही होगा ना कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो पिछले लेक्चर्स में जाके देख लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पे भी पता चल ही गया होगा कि फ़र्स्ट एंट्री को फ़र्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ सिमिलर ऐसे ही ऐड करना है। उसके बाद जब हमने ऐड कर लिया तो ये वाला इसका जो है ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता, हमने दोनों साइडों को इक्वल करना है एक दूसरे के, ठीक है। तो b प्लस सी तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हमने c प्लस बी भी सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट हम c प्लस बी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो c प्लस बी को कैसे सॉल्व करना है कि यहाँ पे c मैट्रिक्स लिया, फिर b मैट्रिक्स लिया, वैसे ही इन दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखें इसका आंसर ये c प्लस बी का आंसर और b प्लस सी का आंसर, ठीक है। देखिए दोनों बिल्कुल सेम है, अगर ये सेम आते हैं दोनों आंसर तो इसका मतलब है आपका जो क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और तभी हम कह सकते हैं कि b प्लस सी और c प्लस बी एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। चलें तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि इसमें भी मतलब दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं ए और बी, ठीक है। और उन्होंने दो आगे जो है वो पार्ट दिए हैं, एक ये 3a माइनस 2b और एक है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। अब जो फर्स्ट है वो तो इजी है, अब जो सेकंड जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब जो है ना आपने अपने माइंड में ये मतलब कॉन्सेप्ट रखना है, ठीक है, कि इसको सॉल्व किस तरह मतलब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। अब इसको जो है हम वन बाय वन इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करते हैं। अब मैंने इसे क्या किया, आप चाहें तो आप दोनों को एक ही टाइम में मतलब एक साइड पे 2a का ट्रांसपोज कर लें और एक साइड पे जो है 3b का ट्रांसपोज उसको सॉल्व कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जो है इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये हमारे पास a मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जो सॉल्व किया है वो सिर्फ मैंने 2a का ट्रांसपोज सॉल्व किया है। अब मैंने इसमें क्या किया है, अब मैंने a का मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, a मैट्रिक्स लिया है और उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके ऊपर ये छोटा सा t लगा देते हैं उसको डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो a का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि या तो रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। देख रहे हैं ना आप, कॉलम को मैंने रोज़ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने a का ट्रांसपोज ले लिया तो सॉल्व हमने क्या करना था भला, 2a का ट्रांसपोज। तो मैंने यही मतलब ये लिखा, ठीक है। आगे मैंने a का ट्रांसपोज जो यहाँ पे मैंने अभी निकाला है वो पुट किया। अब मैंने 2 को अंदर सब जो एंट्रीज हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ गया, ठीक है। 2 को 3 के साथ किया तो 6 आ गया। इसी तरह ये सबको मैंने मल्टीप्लाई करके तो ये इसका आंसर आ गया और ये जो है 2a का ट्रांसपोज हमारे पास निकल आया। अब इसी तरह जो है वो मैं 3b का ट्रांसपोज निकालूंगी, ठीक है। तो 3b का ट्रांसपोज यहाँ पे निकाला हुआ है, तो b मैट्रिक्स हमारे पास ये है। वैसे ही मैंने उसका पहले ट्रांसपोज लिया, मतलब रोज़ को जो है कॉलम को जो है वो मैंने रोज़ में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और आगे मैंने क्या किया है, वही 3b का ट्रांसपोज लिखा, b ट्रांसपोज की जगह ये जो मैंने अभी निकाला है इसको पुट कर दिया, ठीक है। और अब 3 को अंदर सब एंट्रीज़ के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 3 0 0 हो जाएगा। 3 को जब -3 से किया तो -9 हो जाएगा। इसी तरह सब एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास 3b का ट्रांसपोज आ गया। अब आप क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि इन दोनों को मतलब 2a का ट्रांसपोज निकाल के 3b का ट्रांसपोज निकाल के इनको माइनस करना है आपस में। तो अब हमने 2a का ट्रांसपोज भी निकाल लिया, 3b का ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट जो है जो हमने निकाला है वो मैट्रिक्स पुट करके हमने उन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। चले तो आगे देखते हैं। देखें यहाँ पे हमने अब माइनस करना है, तो जो हमने 2a का ट्रांसपोज निकाला था, ठीक है, ये
और 3b का ट्रांसपोज हमने ये निकाला था, हमने ये पुट कर दिया मैट्रिक्स और इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया। माइनस भी वैसे ही करते हैं जैसे एडिशन का प्रोसेस है, मतलब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, सिमिलर आगे, ठीक है। तो हमने जब इसको माइनस किया तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।